हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं अपना चीकू को दिखा रही हूँ आप लोगों को। और मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, तो गाइज़ अभी मैं नज़र आऊँगी। तो ये देखिए, मेरे बच्चे यहाँ पे तैयार होने के लिए आ चुके हैं इस समय पर, और हेलो बोल रहे हैं किट्टू आप लोगों से। और कीशु को भी दिखा देते हैं। तो अभी उनकी भी गुड नाइट हो रखी है इस समय पर, अभी सो रहे हैं वो, उनको मैं बाद में उठाऊँगी। और इसी तरीके से आज मेरी सुबह की हो चुकी है मॉर्निंग। और ये देखो, पीहू मेरी गोद में है, क्योंकि ना आज मुझे बनाना था सैंडविच। तो किट्टू यहाँ गुस्सा हो रही है मुझसे कि मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। तो आज सैंडविच पता है यहाँ पे आज बना रही है माही अपने लिए। कह रही थी कि मम्मी मैं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चों को भी मन रहता है कि हम अपनी कुकिंग करें। तो गैस का जो काम रहेगा यहाँ पे गर्म करने का, तो वो मैं करूँगी यहाँ पे। और ये देखो, मैंने यहाँ पे बना दी है अपने लिए चाय। और किट्टू ने कहा था मैं चाय ब्रेड खाऊंगी, मम्मी सेक के दे देना मुझे ब्रेड को। और माही यहाँ पे ज़ोर शोर से अपना लग गई है सैंडविच बनाने के लिए। तो बताओ गाइस, किस किस को सैंडविच खाना है सुबह का इसमें नाश्ते में। क्योंकि बच्चों ने, इसने माही ने ही कहा था कि मम्मी मुझे सैंडविच खाना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तुम्हारा सैंडविच का भी कर देते हैं। और देखो पीहू मेरी गोद में कैसी हो रही है। मैं एक गोद में देखो पीहू को लेके हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। तो पीहू को कह रही हूँ बेटा देखो देखो देखो, तो वो देख नहीं रही है, क्योंकि इसके पापा सो रहे थे। तो रात को ना वैसे भी वो क्या बोलते हैं, परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा इसको लेके ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि ये सोने नहीं देती है ना, तो शोर आता है, अंदर से शोर जाता है। तो बाहर वो सोते हैं, बाहर वाले कमरे में। तो मैंने कहा कोई नहीं, इनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ जो सैंडविच है देखो आप मेरे पीछे माही बना रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो बाकी का काम तो मैं सुबह उठ के कर चुकी थी, जब ये सो रही थी ना पीहू। तो मैंने ना तभी चाय वाय का कर दिया था, दूध उबाल के रख दिया था यहाँ पे, और करके सारी रेडी कर दी थी। बस उसने बोला था मम्मी जब आप तैयार करने लगोगे तो मुझे बुला लेना, तो मैं अपना सैंडविच खुद बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों का हो गया है जाने का समय, स्कूल जा रहे हैं। वो राधे राधे कह रहे हैं मुझसे। और किट्टू तो जल्दी से ना फ़ोन मेरे ना इसमें आती नहीं है यहाँ पे, वो शर्मा जाती है थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो मैं आ गई हूँ अब हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी। ये गाय की रोटी मैंने देखो आटा निकाल के रख रखा है। और ये पुदीना आंवला और धनिया की मैंने चटनी बनाई है, आलू का मसाला है। और यहाँ पे देखो मैंने आलू का अभी मिश्रण रख के ना इसको इस तरीके से करके फिर बेल दूंगी, और फिर बेल के फिर अपना सेकूंगी, क्योंकि मैं ऐसे करके बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी ना चाय बना के रख रखी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी अब बाद में पीऊँगी, उस समय पी नहीं पाई थी। और घी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था मैंने यहाँ पे। और देखो ये चीकू देखो, अभी उसको मैंने आटा दिया है यहाँ पे खाने के लिए। जैसे आपको पता है इसे मतलब ऐसे गूंधा हुआ आटा बहुत अच्छा लगता है इसे। और मैंने ना बिस्तर वगैरह बना दिया था यहाँ पे। और पीहू अभी सो रही है इस समय पे। मैंने कहा सो रही है तो चलो अभी इनका नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि आज सुबह ना इसकी जल्दी मैंने मालिश कर दिया था, जैसे ये बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे 7 बजे। और उसी समय मैंने बिस्तर वगैरह बना के घर का काम ख़त्म करके, और ये मैंने ड्रेस रख लिया था अपना कि मैं नहा धो के जल्दी से इसे पहन लूँगी फटाफट। तो अभी सो रही है, तो मैंने कहा कि जल्दी से कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बाहर का भी बिस्तर। अब मैं आ गई हूँ नहा के, और आज मैंने हेड वॉश किया है, तो देख सकते हैं आप। तो हस्बैंड जा चुके हैं, क्योंकि आज मैं जल्दी पहले ही नहा ली थी, 9:30 बजे नहा कर आ गई हूँ मैं। क्योंकि आलू के पराठे मैंने अपने नाश्ते के लिए तो बना दिया है, बट अभी मैंने खाया नहीं है। मैंने कहा पहले कीशु को उठा दूँ, तैयार कर दूँ, उनको नहला धुला के। फिर पीहू को तो मैंने मालिश करके ना एक ही बारी सुला दिया था, क्योंकि वो 5 बजे उठ गई थी और तब से सोई नहीं थी। तो अब क्या है, उसको फिर 7 बजे बच्चे गए स्कूल, तो मैंने उसका मालिश करके उसे सुला दिया है। और फिर उसके बाद उसके पापा का आप लोगों ने देखा ही था कि नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी, जब वो वॉशरूम में नहाने के लिए गए हुए थे। क्योंकि आवाज़ नहीं डाला था, बस मैंने उसी समय शूट कर लिया था खाली। और अब आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और चलिए पहले अब उसको उठा के मैं उसे कीशु को उठा देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो भी इंतज़ार में है कि मम्मी मुझे उठाएगी अभी। तो गाइज़ ये देखो मैं आ चुकी हूँ अब यहाँ पर नहा के, और कीशु को मैंने तैयार कर दिया है। आज मैंने पहनाई है कीशु को ना पिंक ड्रेस पहनाई है, और यहाँ उनको कर रही हूँ श्रृंगार, क्योंकि अब ना थोड़ी गर्मी अब आ चुकी है गाइज़ यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा इनको अब नहीं करती हूँ। जिस दिन ज़्यादा ठंड होती है तो उस दिन ठंड वाले कपड़े पहनाती हूँ यहाँ पर इनको, आपने देखा होगा। और अभी आप लोगों को पता है दिन के समय पर गर्मी हो जाती है, तो थोड़ी देर के बाद अभी यहाँ पर फिर गर्मी रहेगी। तो मैंने कहा चलो अब इनको भी तैयार कर दिया जाए। इनका नाश्ता वगैरह भी आज
क्या है स्पेशल इनका भी है। जब अब बच्चे चीज़ ब्रेड खा रहे हैं बटर के साथ तो इनके लिए भी वही आएगा। और ये देखो इनको शीशे में मुझे दिखाना था तो मैंने फ़ोन के इसमें इनको दिखा रही हूँ कि देखो बेटा आपका श्रृंगार मैंने कर दिया है यहाँ पे। तो अब इनको ना यहाँ पे बिठा दूँगी झूले में। तो अभी कीशु बैठ जाएंगे झूले में और इनके ना नाश्ते की तैयारी करूँगी। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कि फ़ोन पता है लगा कर करना पड़ता है और स्टैंड पे फिर आप लोगों के साथ वीडियो शूट करती हूँ और फिर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, एक नई वीडियो लेकर आती हूँ। और ये देखो मैंने यहाँ पे लेकर आ गई हूँ चीज़, और एक चीज़ मैं कीशु के लिए निकाल दूँगी। और पूरा मतलब बटर ये देखो यहाँ पे मैंने ना किस तरीके से फ़ोल्ड करके रख रखा था यहाँ पे ब्रेड को। और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जैसे अगर आप लोगों के पास रबड़ ना हो और ये वैसे घुमा के नहीं रख सकते हैं, आप इसी तरीके से ना ब्रेड को इसमें फ़ोल्ड ऊपर से कर देंगे तो आपका पूरा प्रॉपर तरीके से ब्रेड अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। और देखो गिरेगा भी नहीं यहाँ पे, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो मैंने कितने आराम से यहाँ पे ब्रेड को फ़ोल्ड करके फ्रिज में रख दिया है। और 2 ब्रेड का पीस यहाँ पे स्लाइस मैंने निकाल दिया है और ये चीज़ स्लाइस एक निकाल दिया है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक स्लाइस मैं ब्रेड में लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बटर, क्योंकि आपको पता है मेरे कीशु को बटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने उनके लिए ब्रेड में ना यहाँ पे बटर लगा के फिर अभी चीज़ रख के फिर सेकूँगी। देसी घी में सेकूँगी गाइज़ यहाँ पे मैं इनका जो ये ब्रेड है ना, क्योंकि मैं ना इसी तरीके से किट्टू माई को मैंने करके दिया था तो कीशु के लिए भी वही है, सेम मेथड में वैसे ही करूँगी यहाँ पर। और मैं यहाँ पे ना बच्चों में भेदभाव नहीं करती, चाहे लड्डू ही गोपाल ही क्यों ना हो, मैं सबको बराबर का ही ऐसे करके देती हूँ यहाँ पे। और जो गाइज़ मेरे चैनल में नए हैं ना, मैं चाहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यहाँ पे। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मेरा पहले भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है आप लोगों को कि लाइक जो हम करते हैं ना उसमें आप लोगों का भी बेनिफिट होता है गाइज़। क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल वाले होते हैं जो अगर मेरे वीडियोस देखेंगे लाइक करेंगे ना, तो यूट्यूब में जो आईडी हम बनाते हैं ना लाइक के ज़रिए ना उनके यूट्यूब के पास पहुंच जाता है कि हाँ इनके पास इतने लाइक्स हैं और किसने किया है ना, यूट्यूब के उसमें जाकर ना मालूम चलता है। तो वो मेरी वीडियो के साथ साथ ना उनके भी चैनल को शो करेगा, उनके चैनल को भी लेकर आएंगे आगे जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों का भी चैनल ग्रो होगा। जिनका चैनल यहाँ पे थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, तो उनका भी ग्रो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लाइक आप लोग करोगे तो आपका भी बेनिफिट है। और यहाँ पे ये आप लोगों को गाइस कोई नहीं बताएगा यहाँ पे जो मैं आप लोगों के बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जैसे पता चला था ना, तो गाइज़ मैं भी इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर बताने के लिए आई थी कि आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ना चीकू को भी खाना दे रही हूँ, क्योंकि वो भी देख रही थी मुझे बार बार। तो मैंने कहा कि अब चलो चीकू को भी खाना यहाँ पे दे दिया जाए, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। मैं जानवरों को भी ऐसा नहीं है कि भेदभाव करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चीकू को भी टाइम टू टाइम मैं अपना खाना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कीशु को सुबह दूध दिया था तो वो अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी इस समय पर। और तो यहाँ पे देखो मैं कीशु की भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे कीशु का ये अलग से मैं पानी की बोतल रखती हूँ, ये कीशु का ही पानी का बोतल है। और यहाँ पे देखो मैंने कर दिया है कीशु के नाश्ते की तैयारी। तो अब उनको मैं पानी और यहाँ पे ब्रेड दे रही हूँ और इनको ना ताली मार के बता रही हूँ, क्योंकि ये ना बार बार खेलने के लिए भाग जाते हैं तो इन्हें बुलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं इनको बुलाकर इनको खाना देती हूँ कि बेटा खाना खा लो यहाँ पे अभी। तो इनको तो मैंने दे दिया है यहाँ पे इनका नाश्ता, और मैंने अपनी भी तैयारी कर रही थी। मैंने तवे पे पराठे बना के रख दिया था, तो अब उसको मैं सेक रही हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह ही मैंने इनका नाश्ता जब बनाया था उसी समय ना मैंने अपना भी पराठा बना के रख लिया था यहाँ पे। तो अभी उनको सेक रही हूँ और सेक के ना अब देसी घी लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक आलू के पराठे में गाइस देसी घी ना हो ना तब तक तो मज़ा नहीं आता है। और आओ गाइस आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करो आज आलू का पराठा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया है आलू का पराठा यहाँ पे। और मैं चटनी के साथ लूँगी, क्योंकि जो मैंने चटनी बनाई है यहाँ पे धनिया की, पुदीने की, आंवला की, तो वो चटनी लेके और बहुत चटपटी चटनी बनाई है मैंने गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेरा पराठे का हो गया है काम, और अब यहाँ पे ना चटनी लूँगी। और ये देखो गाय की रोटी मैंने बना ली है देने के लिए गाय को। और ना यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ना राजमा गरम करके थोड़ा सा पानी में ना रख दिया था। तो अभी ये तवा गरम है ना, इसी के ऊपर और रख दूँगी तो और अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाएगा पानी, तो मेरा राजमा ना 1 घंटे में फूल जाएगा गाइस यहाँ पे। अब हमारे को ना मैं सही बताऊँ, राजमा को ना फुला के रखने का ना टेंशन ख़त्म, रात का जो हम फुला के रखते थे वो टेंशन ख़त्म है। 1 घंटे में आपका राजमा फूल जाएगा, वो भी आप गर्म पानी में से फुला के रख
दो। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है गाइज़। यहाँ पे आप लोगों को कभी भी राजमा बनाना हो ना, तो आप लोग 1 घंटे के लिए गर्म पानी में फुला के राजमा छोड़ दो यहाँ पे, तो आपका राजमा बहुत अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप इसमें ना हल्का सा मीठा सोडा होता है वो डालकर आप उसको कुकर में डाल के सीटी लगा सकते हो और बहुत जल्दी आपका राजमा बन जाएगा। यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगता है, मुझे भी कोई टाइम नहीं लगता है राजमा यहाँ पे बनाने के लिए। जब मन करता है तब अब बन जाता है, ये नहीं सोचना पड़ता कि रात में राजमा भिगोना पड़ेगा जो हम भूल चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे गाइज़। और ये देखो मैंने अपना चटनी ले लिया है, चाय ले लिया और आलू का पराठा ले लिया। तो आओ जल्दी से गाइज़ मेरे पास आप लोग भी। तो गाइज़ गला भी बैठ गया। तो मेरा नाश्ता देखिए तैयार हो गया है। किस किस को मेरा नाश्ता खाने का मन है तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए यहाँ पे। और मैंने देखो आप लोग कीशु को भी दे दिया है और आप लोगों को मैं पीहू को दिखाती। पहले अपना नाश्ता मैं यहाँ रख दूँ क्योंकि मैं बाहर ही बैठ के खाऊँगी, फ़ोन देखूँगी, थोड़ा सा फ़ोन चलाऊँगी। और कीशु खा रहे हैं ब्रेड, चीज़, बटर और उन्हें दे दिया मैंने पानी। और ये देखो मेरी पीहू को सो रही है मेरी पीहू अभी। तो गाइज़ जब तक अभी वो सो रही है तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट। और टाइम हो गया है यहाँ पे, बज गया है अभी 10 बज रहा है, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए 10 बज गया है यहाँ पे और 11:30 बजे मुझे लेने के लिए जाना है, स्कूल जाना है मुझे लेने के लिए। और पहले मैं 11 बजे फ़ोन करके ना अपने हस्बैंड से पूछूंगी, अगर वो आएंगे लेने के लिए बच्चों को तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, और अगर वो नहीं जाएंगे बच्चों को लेने तो फिर मैं तभी जाऊंगी मैं फिर। और पहले फटाफट कर लेते हैं नाश्ता क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह सिर्फ एक ही ब्रेड खाया था मैंने चाय के साथ और बटर नहीं लिया था, मैंने घी लगा के खा लिया था। मुझे घी बहुत पसंद है। बटर के साथ बटर कह रही हूँ, ब्रेड में ना सेक के जब फटाफट गर्म करते हैं ना कुरकुरा ब्रेड और उसमें से ऊपर से घी लगा दो उसका, तो बहुत स्वाद लगता है। और अभी भी मैंने आलू के पराठे में मैंने घी डाल के लिया है। तो चलिए कर लेते हैं लजीज पराठे से शुरुआत अपना। और चलिए पहले अब कर लेते, बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे, पेट में ना चूहे कूदने शुरू हो गए हैं मेरे। तो अब आप लोगों से नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे गाइज़ मुझे ना मेरे सामने वाली बताने लग गई थी कि आंगनबाड़ी में जाना है, बच्चों का ना वज़न तोला जा रहा है। तो मैं पीहू को और कानू को और वंशी को ले गई थी यहाँ पे। तो ये देखो, और ये अक्षु जा रही है यहाँ पे और हेलो कह रही है। मैं बोल भी रही हूँ कानू को हेलो करो हेलो करो। तो देखो मैंने पीहू को भी ले रखा है यहाँ पे गोद में और वीडियो भी शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं ढंग से ना, एक तो पीहू को ले रखा था मैंने, तो मैं ढंग से पकड़ नहीं पा रही थी कैमरे को, और जितना मैं ढंग से शूट कर पाई थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये आंगनबाड़ी हमारे यहाँ का। और यहीं पे ही पीहू को इंजेक्शन भी लगा था जो पहले तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और ना कानू पता है अंदर आने के बाद ना इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं अब मेरे साथ अभी क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहले इन दोनों बच्चियों का ना वज़न तोला जाएगा और हाइट नापा जाएगा। तो ये मैंने ना वंशी के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया था क्योंकि कानू बहुत भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था, रो रहा था वो। तो ये इसलिए वंशु ने इस तरीके से पकड़ा था ना, तो ढंग से शूट हो पाया था, ढंग से नहीं हो पाया था थोड़ा, क्योंकि ये उसके हाथ आ गया था कैमरे के सामने। तो कोई नहीं, बच्ची है तो जितना शूट हो पाया मैं आप लोगों के लिए इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि ये देखो कितने मुश्किल से हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं गाइज़। मैं वंशु को ना बोल भी रही थी बेटा हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है कैमरे के आगे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि कानू भी ना बहुत रो रहा था। ये देखो अभी आप लोग कानू को भी देखोगे, देखो बिल्कुल नहीं बैठ रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बार बार बुलाया जा रहा था कि ले लो मुझे ले लो। तो क्योंकि हाइट भी नापना ज़रूरी था यहाँ पे और वेट करना ज़रूरी था, तो करने नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था ये यहाँ पे, क्योंकि ना अनजान लोगों को देख के ना ये रोता है, कभी चुप नहीं रहता है। तो फिर जैसे तैसे तो करके हम लोगों ने इसका हाइट और वेट करवा दिया था। और यहाँ हम लोगों की ना एक गड़बड़ी हो गई थी गाइज़। और अभी पहले ना मैं पीहू का यहाँ पे वज़न करवा देती हूँ और हाइट करवाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे पीहू का वज़न हो रहा है और यहाँ पे, और फिर अभी इसका हाइट हो जाएगा। अभी तो ये भी छोटी है तो चुपचाप से बैठी है, जब बड़ी हो जाएगी तो ये भी फिर ऐसी कानू की तरह रोएगी। यहाँ पे बहुत कानू रो रहा था गाइज़ यहाँ पे। और यहाँ पे ये गड़बड़ी हो गई थी गाइज़ कि मुझे भी अपना वेट नापना था और वंशी का भी वेट नापना था, बट हम लोग ना जल्दीबाजी में ना कानू के रोने के चक्कर में ना हम लोग भूल गए थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, भूल गए हैं तो बाद में फिर अब कभी जाएंगे तो हम अपना वज़न करवा लेंगे यहाँ पर। अब वहाँ से वज़न तोलवा कर आ गए हैं और ना वंशु का और मेरा रह गया। मैंने सोचा था कि हम लोग अपना नपवा कर आएंगे वज़न की हमारा कितना है, तो मैं वंशी का भी भूल गई, अपना भी भूल गई, जल्दी जल्दी में पता है भूल गई क्यों, मुझे ना बच्चों को लेने जाना और टाइम बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 5 मिनट ऊपर हो गया है। आप देख सकते हो अभी पीहू भी रो रही है, मैंने वंशु को बेचारी को बुलाया, मैंने कहा बेटा थोड़ा 2 मिनट देख, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। तो अब तैयार हो गई हूँ, अब मैं निकल रही हूँ गाइस। चलिए अब आपको मिलते हैं सीधे स्कूल में। वो जब लेकर आई थी ना
फिर उनको खाना वाना खिला के लंच का, और जब 1:30 बजे ट्यूशन छोड़ने के लिए गई तो मुझे पता चला कि राशन बट रहा है, तो मैं पीहू को लेकर ना जल्दी से पहुंच गई। नहीं तो रात को आजकल क्या होता है ना, अब मेरी मम्मी भी लेट आती है तो फिर लेट हो जाता है थोड़ा सा। वो तो कभी इत्तेफाक है कि अगर मेरी मम्मी आ जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने ना कुकर में राजमा उबालने के लिए रख दिया है गाइस, क्योंकि जैसे ही मैं पहुँची हूँ ना फटाफट मैंने राजमा उबालने के लिए रखा है। और यहाँ पे ना प्याज मैंने कट करके रख दिया, अभी मतलब उसमें घुमाऊँगी, मिक्सी में पीसने के लिए मैंने डाल दिया है। और पीहू को दिखाती हूँ आप लोगों को, पीहू सो रही है अभी। तो ये देखिए पीहू सो रही है अभी। और कीशु को मैंने आने के बाद जैसे आई थी ना तो मैंने कीशु को खाना दे दिया था। तो ये देखिए मेरे कीशु भी बैठे हुए हैं। और अभी कपड़े भी धोए हैं मैंने, ये देखो कपड़े धो के मैंने अभी रख दिया है। और यहाँ पे ये फैला दिए कपड़े, देखो मैंने यहाँ पे। और धूप बहुत अच्छी है गाइस, यहाँ पे ना धूप बहुत अच्छी है, और मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं यहाँ पे। तो गाइस धूप बहुत तेज़ है और कपड़े सूख जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अब अपना ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।